हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण की यथारूप मूल भागवत हम लेकर चले हुए हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। आज अष्टम स्कंद के एकादश अध्याय में 11वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। देवासुर संग्राम चला हुआ है। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का बंटवारा भगवान ने देवताओं को कर दिया और दैत्यों को छेक दिया, एक साइड कर दिया, तो फिर नाराज हो गए, झगड़ा हुआ है। देवासुर संग्राम की कथा हम श्रवण कर रहे हैं विस्तार पूर्वक। आज के अध्याय में 11वें अध्याय में इस देवासुर संग्राम का समाप्ति होगी और आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः अथैकादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अतोऽसुरा प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पय जगनुर्वृषं सग्रसमीरणादयो सांस्तान् रणीयेरिवशंयता पुराः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जन जन दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे हैं। वे रोचनाय संरम दो भगवान पाक शासन उदयच्छद यदा वज्रम प्रजाहिति चक्रुषु। वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरस्थितं ननश्विनं सुसंपन्नं विचरन्तं महामृदे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, नटवन मूढ़ मायाभिर्माये सान्नो जगी शशि जित्वा बालान्यवन्दाक्षान् नटो हरति तद्धनम्। आरुरुक्षन्ति मायाभिरुत्से स्रपन्ति ये दिवं तान् दस्योन्विदनोन्मज्ञान् पूर्वस्माच्चोपदादम्। सोऽहं दुर्वायनस्तेद्यो वज्रेण सुतपर्वणो शिरोवरिष्ये मन्दात्मन् घटस्व ज्ञातिभिः। मूर्ख जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघकर ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं ठीक पहले से इस स्थान से भी नीचे पटक देता हूँ। नासमझ तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता है करके देख ले। बलिरोवाचो संग्रामे वर्तमानानां कालचोदित कर्मणां कीर्तिर्जयो जयो मृत्यु सर्वेषां शिरोक्रमात्। तदतं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयो न हश्यन्ति न शोचन्ति यत्र तत्र यूयं पंडिताः। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार
यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूले उठते हैं और न तो अपकीर्ति, हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हों, न वयम मन्यमानानाम आत्मानं तद्रसादनं गिरो वसाद सोच्यानां ग्रहणीमो मर्मताड़नों। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचनों को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। श्री शुक उवाचो इत्याशिभ्यो विहुं वीरो नाराचिर्वीरमर्दनो आकर्ण पूर्णैरहनदारहनदाक्षेपेराहृतं पुनः एवं निराकृतो देवो वैरिणा तद्यवादिनो नामृश्यतो तदिक्षेपं तोत्राहत इव द्विपो प्राग्राहरत कुलिशम तस्मा अमोघम परमर्दन सयानो न्यपतद्भूमो छिन्नवक्षो हिमाचलो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेंप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चढ़ गए। बलि का आक्षेप वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपनी अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्बो बलि सकसुरोत् अज्ञयातो व्रतं सज्ञोर्हर्तस्यापि समाचरन् ससिंहबाहुः आसाद्यो गदामुद्यम्य रंयसो चित्रावताडयन् चक्रं गजं च सुमहाबलो गदा प्रहारो व्यतितो वृषं व्युवलितो गजो जानुभ्यां धरणीं सृष्ट्वा कस्मलं परमं ययौ। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जम्भासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रुस्थान हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। ततो रथो मातलिना हरिये भेरदर्शये दरस सतिर्व्रतो आनीतो दिवमुत्सृज्य रथमारूरोहे विभो तस्य तत्पूजयन् कर्मो यन्तुर्दानव सत्तमो शूलेन ज्वलितां तं तूष्णे मानुयरन्मृते सिंहेरुजं सुधर्मर्षां सत्वमालं युमातलिः इन्द्रोजम्बस्य संक्रुद्धो वज्रेणापारगिरम्। उसी समय इंद्र का सारथी माताली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में माताली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर जलाया। माताली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जम्ब का सिर काट डाला। जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशे नोचिश्च बलपाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्वितो वचोभिः पुरुषैरिन्द्रो मर्दयन्तोऽस्य मर्मषु सरैवाकिरन्मेघो धाराभिर्भवरवतं हरिः दशशतान्याजौ वर्षयस्व बलसरैः तावद्भिरदर्शयामास युगपल्लघुहस्तवान्। देवर्षि नारद से जम्भासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची बल के पास पाक झटपट रणभूमि में आ पहुँचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा। और जब बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्तलाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया है। शताभ्याम मातलिम्पा को रथम सावयवम पृथक सकृत संधान मोक्षेण तदद्भुतभूद्रणेन मुचि वंचित सभी स्वर्ण पुंकेर्महेश्वभिः आद्यवन तत्संगीस्ततोयो। पाक ने 100 बाणों से माताली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना थी। एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा है। सर्वतः सरकूटेन संग्रम सारथम छादयामासुरसुराः प्रावृट सूर्योमिवाम्बुदो अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वल विचक्रसुरदेव गणासहानुगो अनायका शत्रुबलेन निर्जिता वणिकपता भिन्न नमो यथार्णवै। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उसके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया।
इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विह्वल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो गई थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती हैं। ततस्तुराषाढ़सो बद्ध पंजरात विनिर्गतः सास्वरतः ध्वजाग्रणी बभो दिशः कं पृथ्वीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षया छपात्यये। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े, घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सबके सब चमका उठे हैं। निरीक्षण प्रतनाम देव परेरभ्यर्थितोरणे उदयक्षद्र पुंहन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषाम् सतेनेवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयों ज्ञातीनां पश्यतां राजन्यः राजनेन भयम्। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस समय 8 धार वाले पहरे वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए हैं। नमुचस्तद्वदं दृष्ट्वा सौकामर्षवर्षान्वितो जिघासुरेन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम् अस्मसारमयं शूलं घण्टावद्धेव भूषणं प्रग्रह्याभ्यद्रवत्क्रुद्धो हतोऽसीति विसर्जयन् प्रायणो देवराजायो नेनदन् मृगराडिव। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर नमुची को बड़ा शौक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह की समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया है। तदा पतत गगनतले महाजवं विचिक्षते हरिरिषुभिः सहस्रधा तमाहनन् नृपकुलसेन कंदरैरुसान्वितस्त्रिदशपति शिरोहरन्। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए। इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा है। न तस्य हि त्वमचि वज्र ऊर्जितो बिभेदयः सुरपतिनोजसैरितो ततबुद्धं परमतिवीर्यवृद्धिभेद तिरस्कृतो नमुचि शिरोधरध्वजो तस्मादिन्द्रो विवेवे क्षत्रोर्वज्र प्रहितो यतो किमिदं देवयोगेन भूतं लोका विमोहनं येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षक्षेद प्रजाद्यये कृतो निविशतां वारि पतत्रै पततां भुवि। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उसे सुई वज्र से ऊपर उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि देव संयोग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई है। पहले युग में जब ये पर्वत पंखों से उड़ते थे, तब घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वजह से मैंने उन पहाड़ों की पाखें काट डाली थीं। तपसारोमयं त्वाष्ट्रं वृद्धो येन विपाटितो अन्ये चापि बलोपेता सर्वात्रे रक्षितध्वजो सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सुरेल्पकैः नाम तदा तदेदण्डं ब्रह्मतेजोऽभ्यकारणम् इति संक्रम विषीदन्तो माहवाघो शरीरिणो नायं शुष्कीरतो नाद्रिर्वर्धमर्हति दानवो। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृद्धासुर के रूप में प्रकट हुआ था। उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनकी चमड़े की भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना हुआ है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि यह दानव न तो सुखी वस्तु से मर सकता न गीली से, इसे न तो सूखी से मर सकता न गीली से। मयास्मे यद वरोदत्तो मृत्युर्नेवाद शुष्कयो अतोन्यश्चिन्तयेनस्ते चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन्नृपो तां देवीं गिरिमाकर्ण्यो मघवांशु समाहितो ध्यायन् फेनो मता पश्योत् दुपायमभयात्मकं न शुष्केण न चान्द्रेण जहार नमुचेशिर तं तुष्टुर्मुनिगणाः मालिनी च वा किरन् विभुम्।
इसी से मैं वर दे चुका हूँ, इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन न तो सूखा है और न गीला है, इसलिए न उसे सूखा कह सकते हैं और न गीला। तथा इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फेन से नमुची का सिर काट डाला है। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे हैं। गंधर्व मुख्यो जगदुर्विश्वावशु परावशम देवदुन्दुभयो नेदुर्नर्तज्ञो नर्तुर्मुदा अन्येभ्येवं प्रतिद्वन्द्वान् व्याव्यग्नि वरुणादयो सूदयामासुरस्त्रो घेर्मृगान् गीशरणो यतो ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षिर्नारदयो नारदो नृपो वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसंक्षयं गंधर्वशिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगीं और नर्तकियाँ आनंद से नाचने लगी हैं। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया है। ब्राह्मणा प्रेषिता देवान् देवर्षिर्नारदो नृपो वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानव संक्षयं नारद उवाच भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायण उपजाश्रये श्रिया समेधिता सर्वो उपारो मत विग्रहात्। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री शुकोवाचो संयम्य मन्युसंरभ्यो मानयन्तो मुनिर्वचो उपगीयमानानुचरैर्ययुः सर्वैः त्रिविष्टभम् ये वसिष्ठारणे तस्मिन्नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादायो अस्तं गिरिमुपागमन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे शव के शव अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके इसका गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहाँ शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनकी गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। तत्रा विनष्टावयवानो विद्यमाना शिरोधरान् उसना जीवयामास संजीविन्या सुविद्ययो बलिश्चोषण सास्पृष्टो प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति पराजितोऽपि नखिल लोकतत्त्व विचक्षणो। तब शुक्राचार्य वहाँ अपनी संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कर दिया जिनकी गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे देवासुर संग्रामे एकादशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री गैया मैया की जय, श्री तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक बने हैं वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 12वें अध्याय में, जिसके अंतर्गत मोहिनी रूप को देखकर भगवान शंकर कैसे मोहित हुए हैं उस कथा को हम विस्तार से श्रवण करेंगे। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, सोते खाते पीते जब समय मिले सुने, नोटिफिकेशन आए उसे मिस न करें, एक्सेप्ट करें, सुने, लोगों को सुनाएं। अधिक से अधिक इस भागवत अमृत का पान करके अपने आप को तन मन धन से पुण्य का भागी बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।